हेलो दोस्तों, आपका आइकॉन स्टडी 2.0 में स्वागत है। तो आज का चैप्टर ये है न्याय वाक्य। तो इंग्लिश में इसे कहेंगे सिलोलॉगिज्म। तो चैप्टर चालू करने से पहले हम ये कह दें कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो अब चैप्टर को चालू करते हैं। तो न्याय वाक्य मतलब कि न्याय लेने की क्षमता, ऐसे वाक्य जिसमें न्याय लेने की क्षमता को दर्शाए। तो एग्जामिनर इसीलिए पूछता है कि विद्यार्थी जितना काम दिया जाए तो वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा सही तरीके से। तो इस चैप्टर को इसीलिए एग्जामिनर पूछता है। तो आप देखते हैं सबसे ज़रूरी बातें, बेसिक नॉलेज मतलब कि सामान्य जानकारी। तो इसमें एक कथन होगा, निष्कर्ष होगा और उससे संबंधित ऑप्शन होंगे, 4-5 ऑप्शन होंगे। तो अब आगे देखते हैं। तो पहला सामान्य जानकारी में पहला पॉइंट है कथन। कथन दो प्रकार के होते हैं, पहला सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। तो सकारात्मक के दो पार्ट मतलब पहला कुछ फिर सभी, मतलब कि कुछ ए बी हैं या सभी ए बी हैं। फिर नकारात्मक के दो भाग, पहला कुछ नहीं, दूसरा कोई नहीं। अब देखेंगे दूसरा पॉइंट, निष्कर्ष। तो निष्कर्ष का मतलब कि जो कथन से निष्कर्ष निकले, अपने आप नहीं करना है, कथन के अनुसार जो निष्कर्ष इसमें ऑप्शन में दे तो कथन के अनुसार उसमें गलत और सही का फैसला करना है। तो पहला देखो, निष्कर्ष दो प्रकार के होते हैं, पहला निश्चित निष्कर्ष, दूसरा अनिश्चित निष्कर्ष। निश्चित निष्कर्ष मतलब जिसमें 100% सही हो उसे हम कहेंगे निश्चित निष्कर्ष। और अनिश्चित निष्कर्ष मतलब कि जिसमें संभावना व्यक्त की जाए और किसी एक में भी सही हो जाए तो उसे कहेंगे अनिश्चित निष्कर्ष। आप फटाक से स्क्रीन सुन ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। देखो छोटा सा एग्जाम्पल लेकर हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो पहले कथन दिए, फिर निष्कर्ष दिए, फिर उसके संबंधित ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें केवल समझे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, हल करना हम बाद में बताएंगे। तो पहले देखो कथन है, कुछ ए बी हैं, सभी बी सी हैं, इसी तरह पूछेगा कथन। निष्कर्ष कोई ए सी नहीं है और कुछ सी बी हैं। तो ऐसे कथन होगा, एक निष्कर्ष होगा, फिर उससे संबंधित ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन के बारे में हम बताते हैं। तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें केवल 4 ऑप्शन आएंगे। अगर रेलवे बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 5 ऑप्शन आएंगे। तो सभी ऑप्शन के बारे में हम पहले डिटेल से समझ लें, हल करना हम बाद में बताएंगे। तो पहला केवल फर्स्ट सही है। अगर निष्कर्ष अगर फर्स्ट केवल सही है, पहला सही है दूसरा गलत है तो कह देंगे केवल फर्स्ट सही है। दूसरा ऑप्शन केवल सेकंड सही है। अगर दूसरा सही है, फर्स्ट अगर गलत है, पहला गलत है दूसरा सही तो कह देंगे केवल दूसरा सही है। अब अगर दोनों गलत हो गए तो कह देंगे दोनों गलत हैं। अगर दोनों गलत हैं और संभावना हो रही है या तो फर्स्ट सही है तो सेकंड सही है, तो चेक करके हमें ये टिक लगाना पड़ेगा, एक ऑप्शन ये है। तो पहले कंडीशन या तो फर्स्ट सही या तो सेकंड सही। तो कंडीशन ये है कि इसके लिए दोनों गलत होने चाहिए। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे। फिर इसके बाद 5वां ऑप्शन है दोनों सही हैं। अगर दोनों सही हो गए तो कह देंगे ऑप्शन दोनों सही हैं, मतलब कि टिक लगाना दोनों सही हैं। तो स्क्रीन सुन लीजिए, फिर आगे देखते हैं डिटेल में। तो अब देखेंगे कथन और निष्कर्ष कैसे बनाए जाते हैं। तो पहला देखो, हमने बताए थे 4 पॉइंट, कुछ, सारे, कुछ नहीं, कोई नहीं। तो एग्जामिनर कैसे सेट करता है, एक कथन दे देगा और निष्कर्ष कैसे सेट करता है उसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो पहला कथन ये है कि कुछ ए बी हैं। तो निष्कर्ष कैसे सेट किए जाते हैं। तो देखो पहले कुछ लो, तो कुछ ए बी तो हो गया, एक अपोजिट हो सकता है, कुछ बी ए हैं, तो इस तरह लिख सकते हैं। अब आ गया सारे, तो सारे ए बी हैं। फिर उसके बाद कह देंगे सारे बी ए हैं। फिर उसके बाद कुछ नहीं लेंगे तो कह देंगे कुछ ए बी नहीं है। फिर इसका उल्टा
कुछ बी ए हैं, कुछ बी ए नहीं हैं। उसके बाद फिर कहेंगे कोई नहीं, तो कोई ए बी नहीं है। फिर उसके बाद कोई बी ए नहीं है। इतने संभावित निष्कर्ष बन सकते हैं। मतलब एक अगर कथन है तो उससे जो बनने वाले निष्कर्ष होंगे वो कितने होंगे? 7 होंगे। इसको अगर दोबारा लिख देंगे तो उसे रिपीटेड निष्कर्ष कह देंगे, जिससे गलत हो जाएगा। अब इसे हल करना बाद में हम बताएंगे। अब इसको ऐसे बनाते हैं, ये हम सिखाया है। तो इसे स्क्रीन में सुन लीजिए। फिर उसके बाद इसके संबंधित डायग्राम कितने मेथड से लगते हैं इसे बताते हैं। तो स्क्रीन सुन लीजिए अब जल्दी से। इसके मुख्यतः 2 मेथड हैं। मतलब प्रश्न को हल करने के तरीके। तो न्याय वाक्य को हल करने के मुख्यतः 2 मेथड है। पहला डायग्राम मेथड, दूसरा प्रतिशत मेथड। तो हम दोनों के वीडियो बनाकर डालेंगे। तो पहला देखेंगे डायग्राम मेथड। डायग्राम मेथड मतलब कि जिसमें डायग्राम बनाकर क्वेश्चनों को हल किया जाए। तो पहले हम इसको हल कर देखेंगे। फिर इसका प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब कि एक 100%, एक 50%। तो बाद में इसे देखेंगे। दोनों को वीडियो हम जो आपको अच्छा लगे वो आप उसको फॉलो कर लीजिए। तो फटाक से स्क्रीन सुन लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो पहला पॉइंट है कथन। तो कथन से संबंधित जितने डायग्राम बनेंगे, तो कथन 4 प्रकार के बताए थे। पहला था कुछ, दूसरा था सारे, तीसरा था कुछ नहीं, और चौथा था कोई नहीं। तो चारों के डायग्राम कैसे बनते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो पहला कुछ ए बी हैं, तो उसका जो बेसिक डायग्राम बनेगा ये वाला बनेगा। कुछ ए बी हैं, तो ये बी चल, कुछ ए बी हैं, तो ये बेसिक डायग्राम है। संभावित डायग्राम, इससे 4 डायग्राम बनेंगे। तो देखो पहला डायग्राम कुछ ए बी हैं, दूसरा जो है कुछ ए बी हैं, तो ये तीसरा जो बनेगा कुछ ए बी हैं, चौथा जो डायग्राम है सारे ए बी कह दो। तो आप देखेंगे दूसरा सारे ए बी हैं, तो सारे ए बी, इसका जो बेसिक डायग्राम है ये सारे ए बी हैं, सारे ए बी हैं। और संभावित जो डायग्राम है, तो संभावित डायग्राम इससे 2 बनेंगे। पहला है देखो सारे ए बी हैं, तो ये पहला संभावित डायग्राम हो गया। दूसरा उसके बराबर भी तो हो सकता है, तो दूसरा ये हो गया। अब देखेंगे तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट कोई ए बी नहीं है, तो इसका जो बेसिक डायग्राम है तो ये है। इसमें 100% कह दिया कि कोई ए बी नहीं है, तो कोई ए बी नहीं है देखो। और इसका जो संभावित डायग्राम यही बनेगा, एक ही है इसका संभावित डायग्राम, और बेसिक डायग्राम एक ही है। उसके बाद कुछ ए बी नहीं है, तो इसका जो संभावित डायग्राम बनेगा, तो कुछ ए बी नहीं है, तो सारे ए को निकाल दो। ये हो गया बेसिक इसका डायग्राम। दूसरा जो इसके जो है संभावित डायग्राम जो है, तो इसके संभावित डायग्राम 3 बनेंगे। पहला है कुछ ए बी नहीं है, तो ए भाग को पूरा भगा दो। उसके बाद इसमें कहते कुछ ए बी नहीं है, तो इसको भगा दो, ए को पूरा भगा दो। उसके बाद अगर एक तरीके से अगर कह दिया जाए कि हम उससे मतलब ही नहीं रखेंगे, तो कुछ कोई ए बी नहीं, तो ये भी तो हम कह सकते, ये भी संभावना बन सकती है, तो ये भी है। तो अब एक एक डायग्राम को हम समझते हैं। तो सपोज दैट कि अगर एक लड़का है एक लड़की है, तो मान लो एक लड़का है एक ही लड़की है। तो अगर लड़का गए लड़की के पास, उसने कहा कि हम तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं, तो उसने कहा ठीक अच्छा, लेकिन ये दोस्ती प्यार में बदलनी नहीं चाहिए। तो पहली कंडीशन ये है कि हम आपसे दोस्ती रखेंगे। अब दोस्ती हो गई, तो देखो कुछ लड़के ने दोस्ती रखी, कुछ लड़की ने दोस्ती रखी। उसके बाद क्या हुआ कि लड़का पूरी तरह लड़की के प्यार में पागल हो गया। तो लड़का जो था लड़की के पूरी तरह प्यार में पागल हो गया, ये संभावना है। दूसरा जो है या लड़की लड़के के प्यार में
पागल हो गया। तो पहले दोस्ती से चालू हुई थी, जो संभावना निकल के आती है वो 4 हैं, और जो चौथा जो संभावना है, दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए। पहले दोस्ती से चालू हुई थी, अब वो प्यार में बदल गया। तो ये 4 संभावना है। अब चौथा दूसरा क्या है कि सारे ए बी हैं। तो एक लड़का कहा कि हम तुम्हारे प्यार में पूरी तरह पागल हैं। तो उसने कहा ठीक, अच्छा। तो संभावना क्या निकल गई, ये बेसिक है। संभावना क्या निकल के आई कि लड़का जो है पूरी तरह लड़की के प्यार में पागल है। दूसरा क्या है कि दोनों एक दूसरे को चाहते थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे। लड़का ने कह दिया तो लड़की भी मान गई। तो दोनों इक्वल हैं, मतलब ए बराबर बी है। अब तीसरा इसी बात को समझेंगे। अब एक लड़का गया लड़की को, लड़का काला काला है। अब लड़की गोरी है, और उसने काले लड़के ने लड़की से कहा हम तुमसे प्यार करते हैं। तो लड़की ने कहा कि जरा चेहरा देख जाके फिर आना। तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया, मतलब कि ये संभावना की कोई गुंजाइश नहीं है। उसने कहा कि अपना चेहरा थोबड़े में देखा है। तो वो समझ गया, लड़का चला गया। तो कोई ए बी नहीं है, मतलब 100% श्योरिटी है कि वो लड़की न दोस्ती करेगी न प्यार में फंसेगी, क्योंकि वो काला है और लड़की गोरी है। तो अब चौथा देखेंगे। चौथा ये है कि कुछ ए बी नहीं है। मान लो ये लड़का ये लड़की है। अब लड़का गया लड़की के पास, उसने कहा क्या मुझसे दोस्ती करोगे? तो लड़का न तो ज़्यादा काला है न तो ज़्यादा गोरा है। तो उसने सोचा चलो ठीक है, अच्छा दोस्ती करेंगे लेकिन प्यार में नहीं पड़ेंगे। तो उसने दोस्ती कर ली। तो लड़का प्यार करता लेकिन लड़की नहीं प्यार करती। तो लड़के की दोस्ती है। और एक समय आया लड़के ने उसे प्रपोज किया लेकिन उसको इनकार कर दिया। तो पूरा जो मैटर है ए का है, बी केवल दोस्त है और ए समझता उसको प्यार। तो ए का ज़्यादा भाग है, बी का कम है। तो देखो अब दूसरा, एक दिन लड़के ने उससे कह दिया कि हम तुमसे प्यार करने लगे। तो उसने कहा कि ओ बे काले, मैं तुझसे केवल दोस्ती करती हूँ ना कि प्यार करती हूँ, चल निकल यहाँ से। तो इसने देखो साफ साफ इनकार कर दिया। पहले दोस्ती थी लेकिन एक संभावना ये भी है कि उसने साफ साफ बाद में इनकार कर दिया जब लड़के ने इजहार किया। तो आप इसे मजाक में केवल लीजिए, समझाने का तरीका है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो पहला था कथन को समझ लिया। अब देखेंगे निष्कर्ष हमने बताया था पहले। निष्कर्ष 2 प्रकार के हैं, पहला निश्चित, दूसरा अनिश्चित। अब विस्तार से देखते हैं। तो पहला निश्चित निष्कर्ष में है, तो जो निष्कर्ष होना चाहिए निश्चित, वो 100% सत्य होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल निश्चित, जैसे कुछ ए बी हैं, तो इस तरह के एग्जाम्पल को हम कहेंगे निश्चित निष्कर्ष। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि अगर निश्चित निष्कर्ष को अगर सही मानना है तो वो सभी डायग्राम में सही होना चाहिए। अब देखेंगे दूसरा पॉइंट, अनिश्चित निष्कर्ष। तो इसकी पहचान क्या है? इसमें संभावना व्यक्त की जाएगी। जैसे कहेगा आज बारिश होने की संभावना है, तो संभावना है ना, तो ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये है, किसी एक डायग्राम अगर सही हो गया तो वह निष्कर्ष सत्य मान लिया जाएगा। तो फटाक से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो पहला देखो एग्जाम्पल लिया है ए, इसे हम समझते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले क्या करना है, हमें बेसिक चित्र बनाना है क्वेश्चनों को हल करने। अब हमने एक एग्जाम्पल लिया है। पहला एग्जाम्पल ये है, तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है। तो पहला एग्जाम्पल ये है, कुछ ए बी है। फिर दूसरा जो कथन है, सारे बी सी हैं, कोई सी डी नहीं है। तो हमें क्वेश्चनों को हल करने के लिए सबसे सरल नियम ये है कि हमें सबसे बेसिक डायग्राम बनाना है। फिर उसके बाद
अगर जैसे जैसे निष्कर्ष बदलेगा वैसे वैसे हमें उसे डायग्राम बनाते जाना है और हल करते जाना है। तो अब पहला हम कथन का पहले डायग्राम बनाएंगे, सबसे बेसिक वाला बनाना है। तो पहला कुछ ए बी हैं, तो सबसे बेसिक जो डायग्राम कुछ ए बी हैं, तो ऐसे करना कुछ ए बी हैं। उसके बाद का सारे बी सी हैं, इसका जो बेसिक डायग्राम है ये है सारे बी सी हैं। उसके बाद का कोई सी डी नहीं है, तो सबसे बेसिक जो डायग्राम एक ही है, कोई सी डी नहीं है। तो ये बेसिक हमने डायग्राम बना लिया। अब उसके बाद निष्कर्ष देखेंगे, तो निष्कर्ष देखेंगे सारे डायग्राम नहीं बनाना है, अपने आप समझ के और टिक लगाना है। तो देखेंगे कुछ ए डी हैं, तो कुछ ए डी हैं, तो देखो कुछ ए डी हैं, तो पहला ही चित्र में गलत हो गया, मतलब ये निश्चित निष्कर्ष है। अगर किसी एक में भी गलत हो गया तो वह निष्कर्ष गलत मान लिया जाएगा। तो बेसिक ही डायग्राम में गलत हो गया तो इसे गलत मान लेंगे। अब देखा कुछ ए डी हैं, तो इसे हम ये जो है इसे यहाँ भी कर सकते हैं। देखो कुछ ए डी हैं, तो अब भी देखो कोई सी डी नहीं है, तो अब भी तो कोई सी डी नहीं है, और ये भी तो एक चित्र में गलत हो सही हो गया, तो संभावना मतलब कि अनिश्चित निष्कर्ष है। किसी एक भी चित्र में सही हो गया तो कथन को सही मान लेंगे। तो इसमें देखो सही हो गया, तो यह सही हो गया। अब देखेंगे दूसरा, इसी तरह अलग से चित्र नहीं बनाना, इसी में बनाते जाना और हल करते जाना, और जरूरत पड़े तो अलग से देख लेना है। अब देखेंगे एक एग्जाम्पल। तो क्वेश्चनों को हल करने का सबसे सरल तरीका जो है, हम उसका सबसे पहले बेसिक डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद निष्कर्ष के अनुसार डायग्राम को चेंज करते जाएंगे। यही अगर सभी डायग्राम बनाने अब लग जाएंगे तो समय ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे जो बेसिक डायग्राम उसे कथन के अनुसार एक बना लेंगे। तो पहले देखो कुछ ए बी हैं, तो सबसे जो बेसिक है कुछ ए बी हैं, सबसे बेसिक बना लिया। उसके बाद सारे बी सी हैं, तो सारे बी सी हैं। उसके बाद कोई सी डी नहीं है, तो जिससे कहा सी से कहा है तो सी से, कोई सी डी नहीं है। अब आगे निष्कर्ष देखेंगे, तो निष्कर्ष पहला क्या कुछ ए डी हैं, तो पहले ये पता लगाना निश्चित निष्कर्ष है कि अनिश्चित निष्कर्ष है। तो सीधे देखो कुछ ए डी हैं, तो यह निश्चित निष्कर्ष है। निश्चित निष्कर्ष का मतलब कि 100% सत्य होना चाहिए सभी चित्रों में। तो देखो पहले ही चित्र में गलत हो, कुछ ए डी हैं नहीं है, मतलब गलत। अगर एक चित्र में गलत हो गया तो सभी चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं। अनिश्चित निष्कर्ष अगर एक चित्र में सही हो गया तो सभी चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं, सीधे उसे सही मान लेंगे। तो अब देखिए कुछ ए डी हो सकते हैं, मतलब कि अनिश्चित निष्कर्ष। तो अनिश्चित निष्कर्ष का मतलब कि किसी एक चित्र में सही हो गया तो उसे हम सही मान लेंगे। तो कुछ ए डी हो सकते हैं, तो चित्र बना ले। तो आप देखेंगे कुछ ए डी हो सकते हैं, तो इसका डायग्राम देखो, इसका डायग्राम है कुछ ए डी हैं। अब कथन से मिलाएंगे, सारे बी सी हैं, सारे बी सी हैं। उसके बाद कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, कोई सी डी नहीं है। तो देखो कोई सी डी नहीं है, इसमें कोई रिलेशन नहीं है, तो यह कथन सही है, मतलब निष्कर्ष इसका सही है, मतलब संभावना बता रहा है। तो 100% इसे छोटे मतलब कि एक में सही होना चाहिए, तो एक में सही हो गया तो ये सही, इसमें सही का निशान लगा देंगे। अब देखेंगे दूसरा, सारे डी ए हैं, तो यह निश्चित निष्कर्ष है। तो निश्चित निष्कर्ष देखो सारे ए डी हैं, सारे डी ए हैं नहीं हैं, तो बेसिक चित्र में गलत तो गलत। अब देखें सारे डी ए हो सकते हैं, तो अगर इसे यहाँ पे रख दें
ये डी हो गया। देखो सारे डी ए हो सकते हैं। अब देखो कथन से कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, फिर उसके बाद सारे बी सी हैं, सारे बी सी हैं, फिर उसके बाद कह दें कोई सी डी नहीं है। तो देखो इसके और इसके बीच में कोई संबंध नहीं है, नहीं है। तो एक चित्र में अगर अनिश्चित निष्कर्ष सही हो गया तो उसे सही मान लेंगे। अब इसे मिटा दें। अब आगे देखते हैं। सारे ए डी हैं, तो सारे ए डी हैं तो चित्र बना ले। सारे ए डी हैं, सारे ए डी हैं। अब देखो कुछ ए बी हैं तो कुछ ए बी हैं, ये इसे बी मान लो। अब सारे बी सी हैं तो सारे बी सी हो गए, ये सी हो गया। अब कह रहा है कोई सी डी नहीं है, तो इसमें कोई सी डी नहीं है, तो इसमें ये तो हो गया, मतलब कि चित्र गलत। अगर चित्र गलत बन रहा है तो चाहे निश्चित निष्कर्ष हो और चाहे अनिश्चित निष्कर्ष हो, दोनों को गलत हम डायरेक्ट कर देंगे, तो दोनों गलत। चित्र गलत होने पर सीधे गलत मान लेंगे। तो आप स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब देखेंगे रिपीटेड प्रश्न। तो रिपीटेड प्रश्न मतलब कि जो कथन में कहा जाए वह निष्कर्ष में भी रिपीट कर दें, तो उसे कहेंगे रिपीटेड प्रश्न। तो रिपीटेड प्रश्न सदैव गलत होते हैं। क्यों? कि अगर कथन में कहा जाए कि कुछ ए बी हैं और निष्कर्ष में उसी बात को कह दें तो वह क्वेश्चन मार्क की तरह व्यवहार करने लगता है। तो क्वेश्चन अगर जहां हो जाए तो वहां पे यस या नो में आंसर हो सकता है, इसीलिए यह गलत हो जाता है। तो जैसे देखो एग्जाम्पल, कथन में कहा कुछ ए बी हैं और निष्कर्ष में उसी बात को कह दिया कुछ ए बी हैं, तो यह गलत हो जाएगा। अगर इसी के स्थान पर कह दे कुछ बी ए हैं, इसे रिपीटेड नहीं मानेंगे। अगर उसी प्रकार अगर आ जाए निष्कर्ष में तो उसे रिपीटेड कहेंगे। अगर कुछ बी ए हैं तो इसे रिपीटेड नहीं मानेंगे, यह सही हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे रिपीटेड प्रश्न कैसे होते हैं। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब देखेंगे कोडेड प्रश्न। कोडेड प्रश्न कैसे होते हैं। तो पहले इसमें देगा एक निर्देश। निर्देश में कहेगा कि कुछ उसके सिंबल दिए होंगे, जैसे इसमें दिए हैं इस तरह सिंबल दिए होगा और उसके बारे में कुछ बताएगा। जैसे इसमें ए एट द बी का मतलब है ए कुछ ए बी हैं, दूसरा ए डॉलर का है तो ए बी है, ए डॉलर बी मतलब सारे ए बी हैं। फिर तीसरा जो है हैज मतलब कि कोई ए बी नहीं है, प्रतिशत का मतलब कुछ ए बी नहीं है। तो अब कथन भी कोड में देगा। तो कथन क्या है, देखो जे हैज के एट द एल और फिर डॉलर फिर यम, फिर उसके बाद निष्कर्ष भी कोड में देगा। तो इसे पहले हमें क्या करना है, ए साइड में एट द का मतलब कुछ, फिर उसके बाद इसका मतलब सारे, फिर हैज का मतलब कोई नहीं, फिर इसका प्रतिशत का मतलब कि कुछ नहीं। इस तरह लिख लेना अलग से पढ़कर, फिर उसके बाद पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। देखो जे जो है के, तो हैज का मतलब कोई नहीं, तो कोई जे के नहीं है, कोई जे के नहीं है। उसके बाद एट द का मतलब कुछ, तो कुछ के एल हैं, कुछ के एल हैं, बेसिक चित्र में बनाना है। फिर डॉलर का मतलब सारे, तो सारे एल एम हैं, सारे एल एम हैं। तो बेसिक चित्र बन के तैयार हो गया। अब देखेंगे प्रतिशत निष्कर्ष। तो प्रतिशत का मतलब यहाँ देखेंगे कुछ नहीं, तो यल और जे, कुछ यल जे नहीं है, तो कुछ एल यल ये है जे ये है, कुछ एल जे नहीं है। तो अगर चित्र बनाएंगे
तो नहीं है, तो सही है। तो उसके बाद ऐड द कुछ के एम, कुछ के एम हैं, तो इसमें देखिए कुछ के एम हैं, रिलेशन है तो मतलब सही है। तो दोस्तों आज हमने देखा, पहले देखा बेसिक नियम, फिर उसके बाद कथन, उसका निष्कर्ष, फिर उसके बाद कथन और निष्कर्ष कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में देखा, फिर उसका विस्तार से देखा, फिर उसके बाद रिपीटेड क्वेश्चन देखें, फिर उसके बाद कोडेड प्रश्न देखें। आज का वीडियो फुल जो था वो लॉजिक के ऊपर था। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम बताएंगे क्वेश्चन कैसे हल किया जाता है और उसमें केवल क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। तो आप वीडियो को शेयर कर दें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल घंटी को बजा लें जिससे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें, और कमेंट करके हमें यह बताएं कि हमारे वीडियो कैसे बन रहे हैं और उसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झुट्ठी तेरी इतनी औकात नहीं। मंजिल की उसकी औकात दिखानी है, हमें पेपर बिल्कुल क्लियर करना है। तो जय हिंद दोस्तों।